हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। मेरे प्यारे दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों, किसी ने सवाल किया कि जूते चप्पल पहनकर या उसके ऊपर खड़े होकर नमाज जनाजा पढ़ सकते हैं या नहीं। इसका जवाब सुनने से पहले चंद बातें ज़हन नशी कर लें कि इंसान जूते चप्पल पहनकर अमूमन ऐसी जगह से भी गुज़रता है जहां निजासत और गंदगी होती है, और जूते चप्पल को इसी मकसद के वास्ते बनाया गया है। इसलिए जूते चप्पल को नमाज की जगह लाना मुनासिब नहीं है और यही अदब का तकाज़ा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर जूते निकालने का हुक्म हुआ, इसमें भी यही राज मुज़मर है। अल्लाह ताला ने सूरह ताहा के अंदर इरशाद फरमाया, फ़खला नालैक, सो तुम जूते उतार दो। इससे मालूम होता है कि नमाज वक़ार और ज़ीनत के साथ पढ़ना चाहिए। लेकिन जनाजे की नमाज आम तौर पर मैदान या खुली जगह पर पढ़ी जाती है, जहां इंसान जूते चप्पल पहनकर पहुंच जाता है। ऐसी सूरत में जूते चप्पल पहनकर या उसके ऊपर खड़े होकर नमाज पढ़ना दुरुस्त है या नहीं। नूरुल ईज़ा की शरह मराक़ियुल फ़लाह के अंदर चंद सूरतें दर्ज हैं जो इस तरह है कि अगर जूते चप्पल मुकम्मल तौर पर पाक है, यानी उसके ऊपर के हिस्से भी पाक हैं और नीचे के हिस्से भी पाक हैं, जिसे तलवा कहा जाता है, तो ऐसी सूरत में जूते पहनकर भी नमाज पढ़ सकते हैं और उसके ऊपर खड़े होकर भी नमाज पढ़ सकते हैं। दूसरी सूरत ये बयान की गई है कि अगर जूते के नीचे का हिस्सा जो तलवा है वो नापाक है, ऊपर का हिस्सा पाक है, तो ऐसी सूरत में जूते या चप्पल पहनकर नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं है, अलबत्ता उसके ऊपर खड़े होकर नमाज पढ़ सकते हैं। तीसरी सूरत ये बयान की गई है कि जूते और चप्पल ऊपर के हिस्से भी नापाक हैं और नीचे के हिस्से भी नापाक हैं, तो ऐसी सूरत में न तो पहनकर नमाज पढ़ सकते हैं और न इसके ऊपर खड़े होकर नमाज पढ़ सकते हैं। चौथी सूरत ये बयान की गई है कि अगर जूते के नीचे का हिस्सा पाक है लेकिन ऊपर का हिस्सा नापाक है, तो ऐसी सूरत में भी जूते पहनकर भी नमाज नहीं पढ़ सकते हैं और उसके ऊपर खड़े होकर भी नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। वल्लाहु आलमु बिस्सवाब।